आप एक बुलडोजर का नाम बता रही थी बाबा जी, उनके यहाँ भी चला दीजिए, उन्होंने भी ऐसे बयान दिया था। आप एक बुलडोजर ये दिल्ली वाले जो है उनके, हाँ तो वही तो, अब आप उन पे भी एक बुलडोजर चलाए, ठीक है। हम डॉक्टर रतन लाल पे चलाने की बात चल रही है, तो आप उन पे चलाएंगे तो लगे हाथ फिर नुपुर शर्मा जी का भी घर देख लेना। नुपुर शर्मा के घर पर चलना चाहिए। अभी रतन लाल जी के चलेगा तो उधर भी चलना चाहिए कि नहीं। मेन बात है कि आपने किसी के धर्म के खिलाफ ऐसा कहा और उसका जो परिणाम देखने को मिला वो आसपास के देशों में भी देखने को मिल रहा है, जो हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। मेन चीज ये है, प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं देश के, हूँ हाँ कहा कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अब मुझे पता ना काहे को चुपे हुए भाई, मैं तो कह रही हूँ बोलो, ताकि देश में जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये रुक जाना है। हमें अपने देश में शांति चाहिए, और गिरफ्तारी गलत भी तो नहीं है ना। अगर इस तरीके से की बयानबाजी कोई सनातन धर्म से करता तो मैं भी तो खड़ी होकर कहती इनकी गिरफ्तारी कराओ, और आप भी कहती कि गिरफ्तारी कराओ, मेरे धर्म के खिलाफ बोली। इतने सारे डिबेट होते थे जब धर्म के लिए, वो पति नरसिम्हानंद यति नरसिम्हानंद जो थे, माफ कीजिएगा, उनकी डिबेट इतनी ज्यादा होती थी, तब आपको नहीं दिखता था, तब आपने उनको सुरक्षा दी। तो मेरा अनुरोध है देश के प्रधान जी से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप जो है इनकी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से आप करा दीजिए, जो कार्रवाई है वो कराइए, नहीं तो चीज़ें खराब हो रही हैं। देश में शांति की जरूरत है, देश में शांति रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूनम पंडित, जिससे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा का बयान इन दिनों एक बार चर्चे में बना हुआ है, और तमाम तस्वीरें दूसरे राज्यों से जो सामने आ रही है उसको लेकर इनकी क्या राय है। आज योगी सरकार जो है एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। प्रयागराज में जो 2 दिन पहले तस्वीरें सामने निकल कर आई है, उसको लेकर अब बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया, जिसकी वजह से देश की छवि धूमिल हुई हो जी आसपास के देशों में, और उन देशों में जिनसे हमारी कनेक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा है। और चाहे हमारी कनेक्टिविटी भी ना हो, उसके बावजूद हमारे देश की जो छवि खराब हुई है, और हमारे देश को माफ़ी मांगनी पड़ी, हमारे देश के प्रोडक्ट जो हैं वो बैन कर दिए, हमारे जो भारतीय भाई वहाँ काम करते हैं उनके लिए हिदायत दे दी गई। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा बवाल करवाने की ज़रूरत क्या है, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट करवाने की ज़रूरत क्या है। अभी तुर्की के बाहर दूतावास से, भारतीय दूतावास से एक वीडियो आ रहा था, मैं देख रही थी, तो वो जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जगह जगह आप क्यों हमारे देश की छवि को धूमिल करा रहे हैं। सबसे पहले क्या है आपके लिए जरूरी, देश। प्रवक्ता आपकी वो बाद में है, पहले तो आपने इस देश में जन्म लिया है। जिस प्रवक्ता ने बयान दिया है उसने भी, आपने भी और हमने भी, ठीक है, इस मिट्टी की खुशबू में हमने सांस ली है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, देश। तो देश के अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही है, जगह जगह कभी किसी राज्य से तस्वीरें आ रही है, कभी किसी से आ रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है, बार बार गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है, तो क्यों गिरफ्तारी नहीं। अगर उनकी गिरफ्तारी से देश में शांति हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है। हमें क्या चाहिए, हमें अपने देश में शांति चाहिए, और गिरफ्तारी गलत भी तो नहीं है ना। अगर इस तरीके से की बयानबाजी कोई सनातन धर्म से करता तो मैं भी तो खड़ी होकर कहती इनकी गिरफ्तारी कराओ, और आप भी कहती कि गिरफ्तारी कराओ, मेरे धर्म के खिलाफ बोली हैं। तो धर्म के मैटरों के लिए आप डिबेट करते ही क्यों हो, आपने इतनी ज़्यादा जगह पनाह दी क्यों। इतने सारे डिबेट होते थे जब धर्म के लिए, वो पति नरसिम्हानंद यति नरसिम्हानंद जो थे, माफ़ कीजिएगा, उनकी डिबेट इतनी ज्यादा होती थी, तब आपको नहीं दिखता था, तब आपने उनको सुरक्षा दी है। पूरा का पूरा सिस्टम, जेल तो उन्हें भी हुई थी। तो वही तो बात मैं बोल रही हूँ, इतनी ज्यादा जगह ही क्यों दी। आपने अपने टीवी चैनल पर, टीवी चैनलों को बैन क्यों नहीं किया, उनको बंद क्यों नहीं किया। आप लेकर के एंकरों पे कार्रवाई करने लग जाते, तो आप चैनलों को ही करे ना, हिदायत दीजिए ना, क्योंकि एंकरों का तो काम है भाई, नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, तनख्वाह लेवे तो कुछ ना कुछ तो बोले, है ना। तो आपने इन चैनलों को पहले हिदायत क्यों नहीं दी। आप सीधा मतलब आप कह रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, क्यों नहीं है, आपने क्यों दी इतनी जगह। दूसरी बात, आप एक हिदायत दीजिए ना, आप डिबेट कीजिए भाई, आप डिबेट कीजिए, विपक्ष से सवाल कीजिए, सत्ताधारी पार्टी से सवाल कीजिए, आप डिबेट कीजिए, बेरोजगारी पे डिबेट कीजिए, आप डिबेट कीजिए, शिक्षा पे कीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं पे कीजिए। बेटियां जब बलात्कार हो जाते हैं, उनकी किलकारी तक आवाज नहीं आ रही आजकल, है ना, उन पे डिबेट कीजिए। उनकी किलकारी नहीं सुनाई देती इस हिंदू मुस्लिम वाले चक्कर में कि बेटी का बलात्कार हो गया, भी 10वीं क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। तो आप उन मुद्दों पे डिबेट करो ना। बाबा के बुलडोजर पर क्या कहेंगे। तो मैं, बाबा का बुलडोजर चल गया है, एक्शन में आ गए हैं योगी सरकार एक बार फिर। तो मैं तो ये भी बोलूंगी, अच्छी बात है, एक्शन में आ गए हैं। अगर वैसे तो ये संविधान में नहीं है, कानून कोर्ट ये सारी चीजें मानी जाती है, लेकिन ठीक है, आपका अपना तरीका है करने का, अगर सही है तो आप एक बुलडोजर, ये जो दिल्ली में जो इतने सारे नेता हैं, ये अवैध वे चलावर, जिन पर इतने मुकदमे लगे पड़े, एक एक बुलडोजर उनके यहाँ भी भिजवा दो, चलवा दो। क्या लगा, नुपुर शर्मा के घर बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, अगर इस बयान को कोई और व्यक्ति देता
तो क्या होता। संजीव भट्ट 2.5 साल से आईपीएस जो है जेल में बंद है, 2-2.5 साल से, ठीक। और अमिताभ ठाकुर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ यही तो बोला मेरा जहाँ मर्जी से जी करेगा वहाँ से चुनाव लड़ूंगा और हरा के दिखाऊंगा। ये तो उनका वो था सिस्टम, कोई पुराना सिस्टम खोल करके उनको जेल हो गई। तो इनको जेल क्यों नहीं? दूसरी बात, बुलडोजर आप चलाइए जहाँ आपका अपना अपना तरीका है काम करने का, और आप एक बुलडोजर ये जो मैं आपका नाम बता रही थी बाबा जी, उनके यहाँ भी चला दीजिए, उन्होंने भी ऐसे बयान दिया था। आप एक बुलडोजर ये दिल्ली वाले जो है उनके, रतन लाल पे बुलडोजर चलाने की बात कही जा हाँ रही थी, तो अभी क्या नुपुर शर्मा बुलडोजर चलेगा? तो वही तो, अब आप उन पे भी एक बुलडोजर चलाए, ठीक है। डॉक्टर रतन लाल पे चलाने की बात चल रही है, वैसे तो रतन लाल जी जो है यहाँ से है ना, तो आप उन पे चलाएंगे तो लगे हाथ फिर नुपुर शर्मा जी का भी घर देख लेना। नुपुर शर्मा के घर पर चलना चाहिए। अभी रतन लाल जी के चलेगा तो उधर भी चलना चाहिए कि नहीं? बराबर के नहीं? फिर तो नुपुर शर्मा को तो अभी तक जेल भी नहीं हुई थी और रतन लाल को तो एक बार में ही जेल वही मैंने बोला, एक बयान पे एक व्यक्ति को तुरंत जेल, और वो बयान किसी उसको लेकर के नहीं था। हालांकि रतन लाल जो हैं वो भी सनातन धर्म से हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली थी तो वो सनातन धर्म के ही हैं, है ना। और इन्होंने किसी धर्म और के खिलाफ बोला। अगर आप अपने धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कर सकते जब उन्होंने किसी के धर्म के लिए? मेन बात धर्म से नहीं जुड़ी हुई, मेन बात है कि आपने किसी के धर्म के खिलाफ ऐसा कहा और उसका जो परिणाम देखने को मिला वो आसपास के देशों में भी देखने को मिल रहा है, जो हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। मेन चीज ये है, प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं देश के, हूँ हाँ कहा कर रही हूँ। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अब मुझे पता ना काहे को चुपे हुए भाई, मैं तो कह रही हूँ बोलो ताकि देश में जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये रुक जाए, और आपने किसी की बीजेपी भी तो बढ़ावा नहीं दे रही है प्रोटेस्टों को। अब एक बात बताइए, आप एक तरफ से कहते हैं 6 साल के लिए बैन कर दिए, एक तरफ से आप सुरक्षा दे रहे हैं, तो बातों में फर्क तो इसलिए ना क्योंकि इनको रेप की धमकियां मिल रही थी, तो ऐसे में आपको लगता है सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? चलिए भाई मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, मिलो। और वे जिन बेटियों के बलात्कार हो जाए उनको भी दे दे करो ऐसी सुरक्षा, जिन बेटियों को वे तेजाब फेंक देवे उनको भी दे दे करो। पीछे से आपने देखा था कि साल पहले तो तेजाब का इतना वो आया था मैटर सा, तो उनको भी दे दे करो सुरक्षा। और जिन बेटियों के बलात्कार हो जाए और उनके माँ बाप इंसाफ के लिए बैठे और पुलिस उन्हें जो है किसी जनता से मिलने नहीं देती, नेता से नहीं मिलने देती, उन्हें भी दे दे करो सुरक्षा। विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है? विपक्ष के कोई भी बड़े नेता जो है सामने आकर इस पर अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मुझे इस विषय की जानकारी नहीं, मुझे अपनी जानकारी है, और मैं भी ऐसी बात नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी जो संवैधानिक तरीके से कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे पहले शांति जरूरी है। तो मैं विपक्ष में ही, कौन से मैं सत्ताधारी पार्टी में। आपका क्या स्टैंड है? नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संवैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संवैधानिक रूप से होनी चाहिए, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर। देखिए बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ को बढ़ावा भी नहीं दूंगी, क्योंकि संवैधानिक जो तरीके से कार्रवाई होती है वही हमारे देश में, लोकतंत्र देश है भाई, डेमोक्रेसी हमारे देश में और संविधान है हमारे देश में, लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, तो एक संविधान के दायरे में जो होता है। फांसी तो वहाँ नहीं दी गई, वो जो क्या नाम है उसका, सुरेंद्र जो ये कौन सा निठारी कौन सा हत्याकांड था बच्चों वाला, उसे आज तक फांसी ना हुई। एक दिन दिखा दे टीवी पे फांसी होने वाली उसे सुबह को, अरे यो सो निरार वो निरार यो निरार, पूरे मीडिया में उस आदमी को फांसी नहीं करी इन्होंने। तो जो संवैधानिक रूप से कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप फांसी बोल दो, ये भी एक चीज़ गलत है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो दंगे हुए, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो जुम्मे के दिन जो दंगे हुए हैं, उसमें नुपुर शर्मा का जो पुतला है उसको ऊपर लटकाया गया था और ऐसी तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आ रही थी। आपको क्या लगता है इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया या ऐसे देश में जहां संविधान की बात की जाती है वहां ऐसा अच्छा लगता है कि एक महिला के साथ ऐसा किया जाए? देखिए जो इन चीज़ों को, जिन लोगों पे मुकदमे होने हैं वो होते ही हैं, जिन लोगों पे कार्रवाई होनी है होती है, लेकिन यहाँ बात हमारे पूरे देश की आ जाती है, ये हमारे देश से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मेरा अनुरोध है देश के प्रधान जी से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप जो है इनकी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से आप करा दीजिए, जो कार्रवाई है वो कराइए, नहीं तो चीज़ें खराब हो रही हैं। देश में शांति की ज़रूरत है, देश में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। शांति रखने के लिए क्या लग रहा है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ज़रूरी है या नहीं है? देखिए मेरे हिसाब से तो उन पे कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है, तो वो होनी चाहिए, जिससे कि जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट रुक जाए, है ना। बार बार एम्बेसियों के बाहर भारत की प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं वो भी रुक जाए, तो वो रुक जाने चाहिए कि नहीं? वो रुकेंगे कैसे? कानूनी कार्रवाई से। जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से, पर अभी भी जो है अभी तक उनका हालिया बयान सामने नहीं आया है और उनको सुरक्षा भी प्रदान की गई है। पहली तस्वीर तो ये है। दूसरी तस्वीर जो बार बार हिंसा भड़क रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो घेरे में आ गया है। देखिए, जब आप चुप्पी तोड़ेंगे, जो देश जिनके हाथ में हमने देश दे रखा, जनता ने देश दे रखा, वो चुप्पी तोड़ेंगे और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कर देनी चाहिए ना, कर देनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई मतलब अब होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देश में चीज़ें खराब हो रही हैं, शांति भंग हो रही है, ऐसी ऐसी निगाहों से एक दूसरे को लोग देख रहे हैं आपस में ही, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब भी दंगे भड़कते हैं तो एक ही समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से पहले दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। पथराव में भी यही जो है कुछ इल्ज़ाम मुस्लिम समुदाय पर लगाया गया है। देखिए, मैं दोनों तरफ की वीडियो भी देख लेती हूँ, बहुत सारी वीडियो है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल ये कह दें कि मुस्लिम समुदाय ने ऐसा किया या सनातन धर्म के लोगों ने, कि मुस्लिम समुदाय ने नहीं किया। नहीं, मैं ये नहीं मानती कि नहीं किया। मैं ये मानती हूँ कि अकेले एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों तरफ से ही चीज़ें होती हैं। और मैं दोनों तरफ के लोगों से अपील करती हूँ कि देश में कितना कुछ हो रहा है, इतने लोग भी कोरोना काल से चले गए, मर गए, अपनों को खोया, इतना ज़्यादा देश की जीडीपी वेंटिलेटर पे सांस ले रही तड़प तड़प करके। आप बात को समझिए। आप अपने बच्चों को, मेरी उन माओं से भी अनुरोध है, किसी भी धर्म की माँ हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, इस तरीके से हिंसा वाले उसमें आप अपने बच्चों को मत जाने दीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है। और मेरा ये नहीं है कि मैं स्पेशल मुस्लिम धर्म को ही बोल दूँ या मैं सनातन धर्म को ही बोल दूँ, नहीं, हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती है। तो चलिए, ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और अपनी राय रखी है इन्होंने। लेकिन देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो नुपुर शर्मा का मुद्दा है वो और कितने वक्त तक चलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपनी चुप्पी आखिर कब तोड़ते हैं। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।